हेलो फ्रेंड्स, आज हमें 10 मई का करंट अफेयर्स डिस्कस करना है। तो कम समय में पूरा करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हेलने एवं पासपोर्ट की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में शीर्ष अमीर शहरों में किन भारतीय शहरों को शामिल किया गया। तो शीर्ष अमीर शहरों में कौन कौन से भारतीय शहर शामिल हैं? दिल्ली और मुंबई। इस रिपोर्ट की अन्य बातें देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी शहर कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सबसे धनी शहर है। दूसरे नंबर पे है द बे एरिया और तीसरे नंबर पे है टोक्यो सिटी। मुंबई और दिल्ली सूची में 24वें और 37वें स्थान पर है। चीनी शहर शेनज़ेन सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अदानी एनर्जी ग्रीन एनर्जी के साथ बिजली खरीद समझौते को मंजूरी दी? तो किस देश ने अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ बिजली खरीद समझौते को मंजूरी दी है? वो देश है श्रीलंका। अदर पॉइंट्स में श्रीलंका सरकार ने मन्नार और पुनेरिन में पवन ऊर्जा स्टेशनों के विकास के लिए गौतम अदानी के नेतृत्व में अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ एक समझौते को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान। पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान का संबंध किस घटना से है? तो किस घटना से है? उत्तराखंड में वनों की आग से संबंधित है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लार्सन एवं टूब्रो ने अपना नया अध्यक्ष किसे बनाया है? लार्सन एवं टूब्रो ने अपना नया अध्यक्ष बनाया है आर शंकर रमन को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन सा है? वो है चीन। अदर पॉइंट्स में यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। भारत दुनिया में सबसे सस्ता सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश है और कनाडा दुनिया में सबसे महंगी सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश है। शीर्ष सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश पहले नंबर पर है चीन। चीन सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे नंबर पर भारत और चौथे स्थान पर जापान। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए इस वर्ष तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व अर्गानिया दिवस 2024 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया विश्व अर्गानिया दिवस? 10 मई को मनाया गया। अदर पॉइंट्स में यह दिन आर्गन ट्री को सम्मान देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? चिरंजीवी और वैजयंती माला को। अब फोटो पे भी देख सकते हैं, चिरंजीवी एवं वैजयंती माला को मिला है पद्म विभूषण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिरंजीवी और वैजयंती माला को सिनेमा में दिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा है। नेक्स्ट प्रश्न है, HDFC लाइफ द्वारा हाल ही में किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो HDFC लाइफ ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये है केकी मिस्त्री। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संगीत सिवन का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो संगीत सिवन है इनका संबंध है, ये एक फिल्म निर्माता हैं। केरल के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता संगीत सिवन का इस 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा भारत में वॉलेट ऐप लॉन्च किया गया? तो वॉलेट ऐप किसने लॉन्च किया है? आप फोटो में देख सकते हैं, गूगल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में माता तीर्थ औसी यानी मातृ दिवस मनाया गया है? तो माता तीर्थ औसी किस देश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नेपाल में। माता तीर्थ औसी नेपाल में एक दिवसीय त्यौहार है। यह दिन माताओं और मातृत्व के सम्मान में
मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जू फेई होंग को भारत में किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जू फेई होंग किस देश से हैं? चीन से हैं। ये चीन के राजदूत नियुक्त हुए हैं भारत में। चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने, यहाँ पे जा होगा, सी जिनपिंग ने वरिष्ठ राजनयिक जू फेई होंग को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने वरिष्ठ राजनयिक जू फेई होंग को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्नूकर खिलाड़ी ने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता? तो किस स्नूकर खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है काइरेन विल्सन ने। भारतीय तटरक्षक बल और जिंदल स्टील एंड पावर्स ने जहाज निर्माण में स्वदेशी सामग्री को बढ़ाने के लिए स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राजदूत के द्वारा कोहिमा शांति पार्क का उद्घाटन किया गया? तो किस देश के राजदूत के द्वारा किया गया? जापान के द्वारा। नागालैंड में भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने संयुक्त रूप से कोहिमा शांति पार्क का उद्घाटन किया और इको पार्क कोहिमा की आधारशिला रखी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में परिवर्तन चिंतन त्रिसेवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो परिवर्तन चिंतन त्रिसेवा सम्मेलन का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। सीडीएस जनरल अनिल चौहान 9 से 10 मई को सशस्त्र बलों की संयुक्तता एवं एकीकरण पर आधारित 2 दिनों के सम्मेलन परिवर्तन चिंतन 2 की अध्यक्षता करेंगे। तो परिवर्तन चिंतन 2 की अध्यक्षता कौन करेगा? सीडीएस जनरल अनिल चौहान करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायु सेवा द्वारा 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? ये पंजाब में किया गया। अब कुछ कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट थे। हाल ही में किस वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म द्वारा सुजय रैना को कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है? तो किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? ये वीज़ा के द्वारा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन सिंकुन ला सुरंग क्या निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रहा है? सिंकुन ला सुरंग किन 2 राज्यों को जोड़ेगी? तो जो सिंकुन ला सुरंग है वो लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगी। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी और लद्दाख की जास्कर घाटी के बीच 16,580 फीट ऊंचे सिंकुला दर्रे के नीचे एक आगामी मोटरयोग सुरंग है। पूरा होने के बाद सिंकुला सुरंग दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली राजमार्ग सुरंग होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक प्रेषण के मामले में 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करने का रिकॉर्ड बनाया? तो किसने बनाया? ये अपने भारत ने बनाया है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने 2022 में एक वर्ष में अपने देश में 111 अरब डॉलर भेजे हैं। संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी ने कहा है यह 100 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने तथा इसे पार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बॉम्बे बकेट अभियान का संबंध किस घटना से है? तो बॉम्बे बकेट अभियान उत्तराखंड के जंगलों से संबंधित है। भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तराखंड के जंगलों की आग से निपटने के लिए राज्य की सक्रिय भागीदारी के साथ बॉम्बे बकेट अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का आयोजन ये किया गया है न्यू दिल्ली में। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के सचिव डॉक्टर अरुणेश चावला ने नई दिल्ली में CII के सहयोग से मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया।